सीन ये है, अरीफ साहब ने मुझे बता के बहुत बड़ी गलती की है कि इकरा जी मैं तो चिट्ठी लिख के जा रहा था और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो मैंने जो है उसी चीज का रिवेंज लेते हुए मैं यहाँ अपने ट्रिप पे आ गई। अरीफ साहब की सुबह से कॉल्स पे कॉल्स आई थी, लेकिन आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर ऐसी कोई सेलिब्रिटी बनी हुई है ना, असि जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। अच्छा तुम कल से आई हुई और अभी तक उसे नहीं बताया। अभी बस अंदर चलते हैं और जाके जो है वो अरीफ साहब को कॉल करते हैं और फिर जो जिस रिएक्शन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जाके आपको भी दिखाते हैं। अरीब भाई के लिए मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि उनको अभी तक नहीं बताया, ये अब आपको सुबह बता देना चाहिए था। आप ही क्या हाल है? सुबह के फोन कर नोट देख लिया मैंने, पढ़ लिया, ये क्या ड्रामेबाजी है? सुबह के फोन कर मैं थक गया हूँ। यार अरीब यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। किधर हो तुम? यार दोस्तों के साथ हुंजा निकली हूँ। तालियां होनी चाहिए। यार ये क्या कहते हैं, ये एक नोटिस आया था सुबह का, मुझे बताना याद नहीं रहा। किस चीज का नोटिस लिखा क्या हुआ इसके ऊपर यार? भाई इसमें लिखा हुआ हाई कोर्ट से ये ऑर्डर है कि अगर इस तारीख पे आपने जवाब ना दिया तो इस पे इकरा के ऊपर क्या कहते हैं FIR हो जाएगी। ये क्या नया स्यापा आ गया? कौन सी FIR है? हो चुका है और आप लोगों को मेरे इस व्लॉग का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आप लोगों ने कहा इकरा अपी ने क्या रिवेंज लिया। भाई पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं घर पे एक चिट्ठी लिख के छोड़ के आई थी अपने हस्बैंड साहब के लिए कि भाई मैं जा रही हूँ ट्रिप पे, आप अपना इंतजाम कर लेना। गाइस आपको पता है हमेशा रिवेंज लेने में आपकी जो दी बेस्ट व्लॉगर है ना, वो प्रो मैक्स कुछ ना कुछ सोच ही लेती है। तो मैंने सोचा कि अरीफ साहब ने मुझे बता के बहुत बड़ी गलती की है कि इकरा जी मैं तो चिट्ठी लिख के जा रहा था और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो मैंने जो है उसी चीज का रिवेंज लेते हुए मैं यहाँ अपने ट्रिप पे आ गई। तो ट्रिप तो मेरा बहुत जबरदस्त जा रहा है, मामा की तरफ आई हूँ बहनों के साथ, बड़ा शुगर मेला लगाया है। हम लोग जो है वो मैंगो के ट्री पे गई थे, वहां पे जाके हम लोगों ने एंजॉय किया, मेरी बहनों को कीड़ों ने काटा है, मतलब कि बड़ा शुगर लगा। वेकेशंस तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है आप लोगों का दिन जा रहा था कल का व्लॉग देखने के बाद, क्योंकि मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ी थी और लोग कह रहे थे कि यार इकरा आपी क्या कमाल का बदला लिया और आज का व्लॉग प्लीज जल्दी अपलोड कर दे, क्योंकि हम अरीब का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि अरीब ने जब उसको ये पता लगा होगा उसकी बीवी बच्चे घर पे नहीं है तो उसका क्या रिएक्शन हुआ होगा। भाई जितनी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था ना, उतनी ही बेसब्री से मुझे भी सुबह होने का इंतजार था। सीन ये है कि अरीफ साहब की सुबह से कॉल्स पे कॉल्स कॉल्स पे कॉल्स कॉल्स पे कॉल्स आई थी, लेकिन आपकी दी बेस्ट ब्लॉगर ऐसी कोई सेलिब्रिटी बनी हुई है ना, मतलब कि ना ध्यान देता ना इधर ना उधर, मतलब असि जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। मैं कहूंगी भाई मैं तो थी नहीं इधर, मेरे पास सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, किधर हो तुम, कहाँ हो? बट इकरा कंवल ने एक भी कॉल अटेंड नहीं की, ना ही अभी तक कॉल बैक। इकरा कंवल सेलिब्रिटी बन गई है। किसको नहीं कॉल की? क्यों मैं कॉल नहीं किया? आज मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ। आपको क्या आप गुड मॉर्निंग हो गई आपकी? अरीब को भी नहीं बताया? नहीं मम्मा भी क्यों बताना? नहीं गलत बात है इकरा। यार मम्मा इसमें क्या गलत बात है? एक तो मेरी माँ को पता नहीं क्या रीब की साइड लेने की पड़ जाती, रीब नु दस दे, रीब नु टेंशन रहेगी। हाँ तुम कल से आई हुई और अभी तक उसे नहीं बताया। तो मम्मा यार उसको परेशान हो रहा तो वो होगा। परेशान मैं रहने जा रही हूँ। मम्मा आप क्यों जा रही हैं? आपने क्यों बताना है यार? मैं बता लूंगी, खुद ही टेंशन क्यों ले रही है आप यार? ये कसम से ये जो अम्मियाँ होती है शादी के बाद, लेके मैं आई हूँ तो मेरा नाम लगेगा, वो कहेगा आंटी आपने भी नहीं मम्मा आपने कौन सा मुझे किडनैप किया? आपने सिर्फ मुझे पैदा किया, आपने मुझे बड़ा किया, आपने किडनैप नहीं किया यार। फिर घर भी मेरे ही आई हूँ। हाँ। कौन सा तुम वेकेशन पे गई हुई हो यार मेरी माँ ने पता नहीं कीड़ा मेरे को डकैती करके आई हूँ, कुछ नहीं होता यार, इतनी बहुत शुगर चलता है यार। मम्मा आप ज्यादा टेंशन ले रही हैं। बता दूंगी, हौसला रखें, थोड़ा हौसला। तुम ही भुगतो फिर, मेरा नाम ना अंदर आया कि मामा लेके गई थी तुम्हें। मैंने तो कॉल करके यही कहना मम्मा मुझे किडनैप करके अच्छा ठीक है मेरी बात सुने, मैं जाके उसको कॉल करती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने अरीफ साहब से कांटेक्ट नहीं किया, अरीफ साहब हो रहे होंगे परेशान वट एवर, लेकिन आप लोगों के सामने मैं उनको कॉल बैक करूंगी और मैंने उसको ये बिल्कुल नहीं बताना कि आप पीछे बिल्कुल नहीं बोलेंगी। मैं नहीं बोल रही, लेकिन जिम्मेदार तुम खुद। मम्मा मैं ही होंगी, आपने लेकिन पीछे बात नहीं करनी, बोलना नहीं, उसको ये पता ना चले कि मैं इधर हूँ। ठीक है ठीक है। अभी बस अंदर चलते हैं और जाके जो है वो अरीफ साहब को कॉल करते हैं और फिर जो जिस रिएक्शन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वो रिएक्शन जो है वो जाके आपको भी दिखाते हैं कि भाई क्या रिएक्शन है चिट्ठी पढ़ने के बाद। चले जी गाइस, मैं आ चुकी हूँ। तो अभी जो है वो बारी है अरीफ साहब को कॉल करने की, उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है राबिया जल्दी आओ, जल्दी और अपना फोन लेके आना। चलिए गाइस, फाइनली हम लोगों ने जो है वो राबिया का फोन हैंड ओवर कर लिया है। अपने फोन पे हम लोग डायल करेंगे अपने हस्बैंड साहब को कॉल, और ताकि उनका रिएक्शन ले लो। मुझे ना इससे इतनी परेशानी हो रही है,
अरीब भाई के लिए मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि उनको अभी तक नहीं बताया। ये अब आपको सुबह बता देना चाहिए था। आप यार उसने मुझे इतनी कॉल्स किया, मैंने लोगों को दिखाई है, इतनी कॉल्स की है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी जो है उनके सामने मैं कॉल बैक करने लगी हूँ, ठीक है? जल्दी प्लीज कर दो यार, और तुम मैं बीच में उनकी नहीं साइड पे भी हूँ थोड़ी तुम थोड़ी। बीच मैं में नहीं बोलती, लेकिन आप कॉल करो फिर जल्दी। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बताने वाली। वो कह रही मेरे पापा से बात करो। क्या नाव्या? नो बाबा, अभी राइट नाउ मामा। ओके, बाबा के साथ रिवेंज, वी आर टेकिंग रिवेंज। हाँ, वो बाबा की चमची भाई हम बाबा, ठीक है? तो ये भाई अरीब साहब की मैंने चैट खोल ली है इस वक्त, ये देखें, ठीक है? अब जो है वो अरीब साहब को जाने लगी है मेरी तरफ से कॉल। हम करेंगे इसको स्पीकर पे। हेलो जी, हेलो मम्मा, आप लोगों ने नहीं बोलना। ये बोल रही है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? यार आ गई है, आ गई है। आपके लिए मैं नोट छोड़ आ गई है। सुबह के फोन कर कर नोट देख लिया मैंने, पढ़ लिया। ये क्या ड्रामेबाजी है? सुबह के फोन कर कर मैं थक गया हूँ। यार अरीब, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे किधर हो तुम? यार, दोस्तों के साथ हुंसा निकली हूँ। क्या उनसे निकली हो ना बताए बगैर? ये क्या ड्रामेबाजी है? अच्छा, आप जाओ तो ठीक है, मैं जाऊँ तो क्या ड्रामेबाजी है? इकरा ये कोई तरीका है यार? यार आप जो करने वाले थे वो तरीका था कोई? आपके दोस्त आपको हाईजैक करके लेके जा रहे थे ना, आपको किडनैप करके। तो मेरी दोस्तों ने भी यही किया मेरे साथ कल। कौन सी दोस्त है तुम्हारी? ये आ गई नहीं तुम्हें हाईजैक करके? यार वो मेरी तुम्हारी दोस्तों का नाम सुना आज तक ऐसी कोई? यार वो मेरी यूनिवर्सिटी वाली फ्रेंड जो आके मेरी फ्रिज खोलती नहीं है। इकरा ड्रामेबाजी करो मेरे साथ। बताओ किधर हो तुम? अल्लाह की झूठ नहीं बोल रही। चल झूठा। झूठी कसम खाने लगी थी ना। मैं तो व्लॉग देखता ही नहीं हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होगा। झूठी कसम खाने लगी थी ना साथ ना। ओह, मैं मुझे याद आ गया कि मैं तो हुंसा नहीं हूँ, मैं तो मम्मा की तरफ हूँ यार। अरीब ट्रिप पे हाँ, मम्मा की तरफ हूँ यार। अपनी तरफ से बड़ा स्टंटबाजी लगाई थी हैं। हाँ तो आपका क्या? मैं यार कसम से उधर हिडन कैमरा नहीं रख सकती थी, मुझे पता नहीं था, मेरी मेमोरी फुल हो जानी थी। मुझे लगा मैं उठाऊं, मैं परेशान हो गया नोट पढ़ के, मुझे लगा सच्ची में कहीं चली गई है। आपकी तो खुद वो तो मैंने व्लॉग देखा था, मुझे पता चला कि ये ड्रामेबाजियां लगा रही है। यार व्लॉग मैंने अपलोड किया, लोगों की वजह से ये लोग मुझे कहते हैं कि आप ही छुट्टी कर ले, तो इसीलिए मुझे लगाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि आप उठते था मेरा व्लॉग देखोगे सबसे। अरे मैंने मना किया था। अरे मैंने इसे बहुत मना किया था, ये नहीं बाज आई। ये ड्रामेबाज है, ये हाँ। देखो बदले लेती है। बदले कहती है आपको क्या लगे ये हमारा आपस का मामला है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इतना कहा कि बता दो उसको, वो बेचारा परेशान होगा, इसने नहीं बताने दिया। मैं सुबह उठा हूँ, मैंने कहा पता नहीं कैसे चली गई एकदम रात यार को अरीब, चली गई। अच्छा आपसे एक चीज पूछनी है मैंने। हाँ जी। वो जो मेरी लोग इतने, गाइज आप लोगों का भी क्वेश्चन है, वो अरीब से भी पूछती हूँ। इतने लोगों ने कमेंट किया मेरे ब्लॉग के नीचे कि ये अरीब को तो कुछ पता ही नहीं है। तो थंबनेल में अरीब और अरीब आपकी चिट्ठी पकड़ के रिएक्शन तो ऐसे दे रहे हैं जैसे उनको सब पता है। बताएं जरा कैसे आपने फोटो भेजी है वो? मैंने थोड़ी भेजी है, तुमने ही किया कुछ किया। यार गाइस, एआई का जमाना आ गया है, इधर इंसान पूरे का पूरा बदल जाता है। आप कहाँ की बात करो यार। मैंने अरीब को एआई पुरानी फोटो एआई को दी और वो चिट्ठी की फोटो दी। मैंने कहा चिट्ठी को अरीब के हाथ में पकड़ा दो। उसने ऐसा प्यारा थंबनेल बना के भेजा। नहीं नहीं हाँ। नहीं गाइस, मैं बताता हूँ। 1 करोड़ था, 1 करोड़ व्लॉग बने, एक व्लॉग के 1 करोड़ थंबनेल है। कोई ना कोई तो पड़ा ही होगा इसके बाद ऐसा। मेरे पास कोई ना कोई नहीं, मेरे पास बहुत से पड़े हुए अरीब साहब। मेरा फोन की मेमोरी एवं नहीं फुल होती। जितने थंबनेल बने हैं ना स्टोरेज हाउस में, कहीं नहीं बने होंगे। कहीं नहीं बने होंगे। इतनी पूरी हिस्ट्री में किसी ने व्लॉग्स नहीं बनाया उन्हें जितने हम पांचों बहनों ने मिला के बनाए उन्हें यार। अब मुझे ये बताओ घर का पाना है यार आजो लेने, मसला तो कोई नहीं है। मम्मा तो कहती थी 8 दिन रुक जाओ। कहीं हम बोल नहीं रही हैं। मैंने कहा है 8 दिन रुको, लेकिन बता के। हाँ बता के। अगर ये 8 दिन वाला क्या हिसाब है? ये 8 दिन नहीं वाला कह रही थी, मैं तुम्हें चिट्ठी पे लिख के आई थी ना 8 दिन की वेकेशन पे जा रही हूँ। तो मैंने कहा 8 दिन की वेकेशन पे आई हो, लेकिन बता दो कि मैं यहाँ आई हूँ। हाँ मम्मा को लगा मेरे बेटे आप आ जाओ फिर लेने, कोई नहीं। चलो मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहां से फिर फ्री हो जाता हूँ, आपसे पिक करता हूँ। ओके डन डन, बाय बाय। लोगों को बाय बाय ड्रामेबाज। लव यू, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। गाइस रिएक्शन इतना स्वेयर नहीं था, मेरे व्लॉग ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे लगना था मुझे डांटना पड़ जाती। लेकिन यार नहीं भाई, मजा आ गया। देख लिया आप लोगों ने रिएक्शन। ये रिएक्शन था। सुबह उठ के एकदम परेशान हो, हंसी उसको ज्यादा नहीं। उसको पता है मेरी बेगम जो है ना इतनी चली है, कुछ भी ड्रामा लगा रही होती है, कुछ भी कर रही होती है ये। लेकिन तो कंफर्म इकरा, हाँ ये तो कंफर्म है, उसे पता होना ये ड्रामा ही लगा रही। बच्ची के साथ ये हुंजा जा ही नहीं सकती अकेली। मम्मा वो तो अभी उसने व्लॉग देख लिया था ना आप लोगों ना के भी साथ। देखते उसे फिर भी यही पता होना था ये कहीं इधर उधर छुपी हुई। हाँ इसलिए वो अलमारियां घर की खोलता रहा, देखता रहा कि मैं अलमारी मैं की पाउडर है जड़ा कितने भी छुपे हुए हैं यार। लोग ना देखा होता तो उसने इधर सीधा आना था।
आया नहीं, ये बात है। व्लॉग ने ना अरीब को पता बता दिया। खैर गाइज अभी बस अरीब जो है वो मुझे पिक करने के लिए आएंगे। अभी यहाँ पे कुछ खाना पीना, अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं और फिर मिलते हैं। लो जी भाई, अब बारी है पेट पूजा करने की और जाते हैं किचन में और देखते हैं मेरी मम्मा जो है वो पका क्या रही है। ओए चावल बने हैं मम्मा आज। दाल चावल दाल चावल दाल चावल यार मम्मा फटाफट चेक तो कराएं भाई। दाल तो प्लेट ते बहुत ही लगी थी, कुकर से काटा है। आए हाय 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 हाय, ये तो दाल गोश्त बना है यार, इतना मजे का यार। मम्मा आज तो लव यू हो गया। मैं कह रही हूँ बाजी, मुझे प्लेट में चावल, दाल, अचार, सलाद डाल के मुझे दे दे, मैं साथ कच्ची अम्बी का शरबत। ओए होए होए, साथ कच्ची अम्बी का शरबत। ताकि जो है वो अच्छा, वैसे कच्ची अम्बी का जो शरबत होता है ना वो आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा है। जितने लोगों को लू लग जाती है, गर्मी लग जाती है, या आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट हो गई है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो उस सूरत में आप लोगों को जो है ना वो कच्ची कैरी का जूस पीना चाहिए, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर क्लियर स्किन। इट्स अ टोटका, ठीक है। ये मैं खुद कभी कभी अमल करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो ओवर गर्म चीजें खा लो तो आपको पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो अम्बी का जूस जो है ना वो बेस्ट है। और मेरी बेटी इस वक्त बुला रही है मुझे कि मामा खुद दाल चावल के जुगाड़ है, मेरे ही खाने का कोई जुगाड़ कर दो। तो मेरी बेटी का जो होममेड सेरेलैक मामा ने बनाया था ना वो अभी उसके लिए भी बनाएंगे और दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खाते हैं। ये देखें भाई, मेरा खाना आ चुका है। ये साथ में कैरी और साथ में टमाटर की चटनी है, साथ में दाल है और साथ में चावल है और अब आ गया साथ में सैलेड। तो अभी मैं खाना शाना खाती हूँ और फिर आते हैं। A few moments later. लो जी भाई, मैंने खाना शाना खा लिया है और देखे भाई बाहर मेरे हस्बैंड साहब भी आ चुके हैं। लाल गड्डी देखे, उसने कहा कि फौरन जो है ना वो बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, क्योंकि आपको पता है उसने अपना टाइम टेबल सुधार लिया। और टाइम टेबल जब आपका सीधा हो जाता है ना तो फिर आप कहते हो फटाफट कार चल, मैं जाके जो है ना नींद पूरी करनी है। हाय अल्लाह, ये क्या कर रही है? कहाँ है? मैंने आज बालों पे तेल लगाया हुआ है। हाय हाँ जी इसलिए ना मुझे लग रहा है रीब हमसे नाराज है, वो अंदर नहीं आ रहा। मम्मा नाराज है तो आप बाहर जाके क्यों? नहीं, वो नाराज नहीं होना, उसको नींद आई होनी है। हमसे नहीं नाराज, तुमसे नाराज होना मुझसे नाराज लग रहा है मुझे भी यही लग रहा है। इकरा से नाराज होना है, हमसे नहीं होना। हमने इसे कहा था कि बता है। दिया। वो देखो, वहाँ पे किचन में छिपकली आई हुई है। क्या मतलब किचन में वो छिपकली? देखो किधर छिपकली, वो किधर? वो देखो। हाय अल्लाह, इतनी हाँ की मुफलाज वाली, इतनी अल्लाह इतनी मोटी छिपकली जो कि ये बना रही है अपने लिए खाना। फातिमा को ना हर कोई अपने जैसा दिखता है। मैं आज कुकिंग कर रही हूँ। करो करो करो, मेरी बेटी कुकिंग कर। चल अब मैं घर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड साहब आ चुके हैं। हाँ चल आ नाविया को छोड़ने पाए। चलो बेटा, बाबा आ गए हैं, अब हम होम जाएंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ मेरा बेटा। चलो बाजी, सारा सामान रख गाड़ी में, मैं जरा अरीब साहब से मिल के आती हूँ। 2-3 हाथ कर ही आते हैं हम जाके, क्योंकि सामान तो आ जाएगा, नाविया भी आ जाएगी, लेकिन पहले जाके देखते तो हैं सीन क्या। दरवाजा तो खोलूं, पता लगे वो नाराज बैठे हूँ। ये देखो भाई, जाके अंदर देखते हैं। अस्सलाम माय वालेकुम। डियर हस्बैंड, मैं जा रही हूँ, ठीक है यार। ये हुंजा कुछ अलग अलग नहीं है ये। ये तो देखो फ्लावर्स है, ग्रीनरी है, तो पहाड़ है हुंजा के। अरे पहाड़। पासू कौन है? वो देखे नुक्कर में जो लाइट लगी हुई, वो देखो वो सारी ग्लेशियर है। ड्रामे बस बदले लेने आते हैं, बस और कुछ नहीं करना आता कि बदला ले लूं, किसी तरह इसको तंग कर लूं, उसके सुकून से सो क्यों रहा है ये, है ना? सोया हुआ तो नहीं तंग किया सर आपको मैंने। तो जब उठो तब तो तंग कर दिया ना। हाँ तो उठ गए थे, फिर तो आप उठ के तंग ही होते हैं। आप देख लो भी यार, ऐसे तो ऐसे सी आपने चले जाना था, रीब आपकी फ्लाइट कैंसिल ना होती, वो तो कुदरत ने मेरे पे मेहरबानी मैं की। क्या हूँ? नहीं गया ना, तो ये सवाल है दोबारा से नहीं करना। तो मैं ठीक हुंजा है? गई हूँ? नहीं गई ना, मम्मा की तरफ ही आई हूँ ना। इट्स ओके। चलो आओ बस, अब चले निकले। मुझे लगा हुंजा, अब हुंजा। मम्मा पता क्या कह रही हैं? क्या? मम्मा कह रही हैं अंदर ए अरीब साडे नाल नाराज हो गया, तेन तो लेके चले, अंदर नहीं आया। मैं तो रोज मिलता हूँ आंटी से, आंटी कह ही नहीं सकती ऐसी बात। अल्लाह की कसम कहा है। ऐसी बात कह ही नहीं सकती। अरीब अल्लाह की ऐसी बात कसम उन्होंने कह ही कहा नहीं है। सकती। तुम आज जो ब्लॉग में रिकॉर्ड है। अच्छा हाँ। नाराज नहीं नहीं है, ठीक है, नहीं है नाराज, चला, बस ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ हाँ आज हुंजा से चल के स्कर्दू चले। आज मतलब सिस्ट्रोलॉजी से निकल के ही करीब होम चलते हैं। अभी जाते जाके अपनी बेटी को पिक करते हैं। मुझे लगा अरीब साहब बड़े नाराज शरा होगी, बड़े लाइटर मोड में। असली में हुंजा नहीं गई, जैसे मैं नहीं ना नाराज हुई थी स्कर्दू जाने पे, ऐसे रीब भी कहाँ हुंजा जाने पे नाराज हुए। ओए होए 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 गाइस, वेयर इज माय सामान? मेरा सामान उठाओ और मेरा सामान गाड़ी में भर्ती करके हम लोग घर जा रहे हैं। चलो आ जाओ नाविया, लेट्स गो होम। ओके फातिमा, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ठीक है, हम लोग अब घर जा रहे हैं। अब तुमने आना है मेरे घर, ये देखो जरा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आऊंगी मैं, चक्कर लगाऊंगी। मेरे बेटे की नजर ही नहीं हटती। बाय।
हम नानों को बाय करने लगे हैं, हम अपने होम जा रहे हैं। हुंजा की हमारी वेकेशन हो गई है खत्म। चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाउस से निकल गए हैं। मामा लोगों ने मिल लिया था अरीफ से। उस वक्त जो है ना नाव्या को मुझे पकड़ना पड़ गया और कैमरा मेरा गिरा धड़म करके नीचे, इसलिए वो शॉट ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। हाँ नहीं हमने लड़ाई की इसलिए नहीं। हाँ, मामा के अरीफ की फुल लेकिन ये क्या एकदम तुम्हें ये आइडियाज आते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा बोला तो मैं सोया हूँ सुकून से है, मैंने एकदम क्या ये हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सुकून से क्यों सोए हुए? यही बात तो बीवियों से बर्दाश्त नहीं होती। अरे ये क्या हरकत है यार? ये क्या हरकत है यार? क्या ड्रामेबाजी थी? ऐसे क्यों, ऐसे को ऐसे हंसती हूँ मैं मैं? स्कूल में जब सोया हुआ था, ये क्या, ये दिमाग में क्या ये साइंस आई थी है? यार देखिए, मेरे दिमाग में कोई साइंस नहीं आई थी। आपका ही किया हुआ आइडिया मेरे दिमाग में एकदम से आया था। मम्मा ने जब मुझे कहा कि तूने अगर चलना है तो मैं साथ में आइडिया कपड़े- थोड़ी था, मैं तो असल में जा रहा था। तो मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। मैं एक व्लॉगर हूँ, मुझको कंटेंट चाहिए था। मैंने इतना मजा आया। कौन सा content लोगों है? को guys, आपको मजा आया ना? बताएं, मजा आया ना? इस कोई तरह के मजा चाहते नहीं हैं ना आया। कि इकरा कॉल क्या 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 करवा देती तुम? हाँ, नहीं, लोग मेरे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो देखे मैं जो भी करती हूँ ना उनको पसंद आता है, इसीलिए परेशान ना हूँ। अभी सीधा हम चलते हैं घर, क्योंकि घर वाले भी इंतजार करेंगे। भाभी को भी मैं बोल के, ये अपनी बेटी की आवाज सुनी ये आपने? साल में से पहले मिलती है, फिर आगे से कोई बात करती ऐसे है। हजूम में वो फिर बोलती है ठा ठा टिशम 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 टिशम। अभी सीन ये है कि सीधा पहुंचते हैं घर, क्योंकि भाभी को मैं बता के आई हुई थी। ले, घर की बात हुई, भाई का फोन आ गया। वो थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर नाउ। हमारे भाई डेविल थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरा को लेने आया हूँ। मैं उसके इकरा की तरफ से हुंजा गई हुई थी, वहाँ से लेने आया हूँ। ये ट्राले पे गई हुई। ये ड्रामे बाद हुंजा गई हुई थी, वहाँ से लेने आया हूँ। यार ये क्या कहते हैं, ये एक नोटिस आया था सुबह का, मैं तुझे बताना याद नहीं रहा। ये क्या कहते हैं, उधर से आया हुआ कोर्ट से। किस चीज का नोटिस है? इकरा के नाम पे कोई नोटिस आया हुआ सुबह का ना। किस चीज का नोटिस लिखा क्या हुआ इसके ऊपर यार? भाई इसमें लिखा हुआ हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर है कि अगर इस तारीख पे आपने जवाब ना दिया तो इस पे इकरा के ऊपर क्या कहते हैं FIR हो जाएगी। ये क्या नया स्यापा आ गया है? कौन सी FIR है? मैं आ रहा हूँ घर में, आके देखता हूँ। पता नहीं ये क्या सीन है भाई, मजाक तो नहीं कर रहा यार? यार ये कसम के ले यार, इसके ऊपर उन्होंने डेट लिखी मेंशन की हुई है। मैं आ रहा हूँ, अगर इस चीज का जवाब ना दिया तो इसके ऊपर पर्चा हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आके बात करता हूँ यार। ये क्या है? पता नहीं मुझे क्या समझ अरे नहीं। लॉयर से बात करें, मैं घर जाके वैसे देखते हैं। ये देखूंगा तो बात करूंगा, मैं भी लॉयर से बात कर लूँ कि क्या है, क्या चीज उसको भेजूंगा डिटेल में होगा। बंदा क्या यार, अजीब मुसीबत है यार। एक खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती है यार। ऊपर से जाके देखते हैं क्या सूरत सबर है। करो भाई, मुझे इसकी पिक्चर भेज। हेलो भाई, मुझे इसकी जल्दी से पिक्चर भेज, मैं आगे लॉयर को भेजूं यार। गाइस घर जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत है, क्योंकि मेरा तो इस वक्त दिमाग पट रहा है इस वक्त। A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। नाव्या को हम लोगों ने ऊपर भेज दिया। हरीफ साहब टेंशन में फुल गए हैं। अल्लाह, और भाई बैठे हैं। भाई कोई ड्रामेबाजी तो नहीं कर रहा यार, कोई प्रैंक श्रैंक तो नहीं करने लग गया यार? वही चीज मैंने नोटिस दिखा दिया भाई। देखें हरीफ, यार ये है क्या, कहाँ से है? मुझे तो भाई ये नहीं मैंने समझ भेजा है आता कि- पिक्चर, सलीम भाई को भेजी है। वो कह रहे मैं कॉल कर रहा हूं, सब कर मुझे देखने दो है। देखें तो सही क्या है यार। ये नया कट्टा खुल गया, अल्लाह की कसम। सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उसकी तरफ से है लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। रिकवरी ऑफ अमाउंट? कोई पैसे पूसे लिए किसी से? यार अरे क्या मतलब अमाउंट की रिकवरी? एक मिनट रुको, मुझे देखने तो, मुझे पढ़ने तो दो, है क्या चीज? देखें यार। भाई पकड़ी जरा। हेलो भाई, आपने देखा सलीम भाई? तुमने कोई पार्सल वगैरह कुछ मंगवाया था किसी से? यानी कि कोई पीआरजी है? पीआर वैसे आती हैं जो ब्रांड्स भेजते हैं वही हैं वो, मैंने तो नहीं किसी का मतलब। भैया इसके ऊपर नंबर तो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि पैसे भेजे हैं, चीजें ऐसे भेजी हैं, वो उस तरह हुआ है। तो मैं उस पर कॉल करूँ, क्या करना है? आप खुद जवाब, लीगल जवाब दें। तो यार मैं कह रहा हूँ एक बार मैं खुद तो बात करूँ, जो जिस बंदे का नंबर है ना, जिसके साथ वो हुआ, उसके ऊपर उसका नाम नंबर लिखा हुआ है। यार ये क्या मुझे एक बार कॉल तो करना कौन सा चाहिए, पार्सल मेरा तो तो अगर होता हो और बात पता तो चले कि इशू क्या है। एक मिनट, एक मिनट। क्या इशू है, हुआ वो क्या कह है? रहे हैं कोई पार्सल का कोई उसका वो चीज़ का आया इशू आया है कि कोई पैसे गए हैं किसी को, उसने आगे से चीज़ें काम शाम नहीं किया। एक मिनट मैं करने दे। आप बात करें, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, नई स्टार्ट हो गई है।
करें। तो तू ट्रेड क्यों कर रहा है यार भाई? वो कह रहे हैं कि लीगल एडवोकेट के थ्रू मुझे जवाब देने दो, इस तरह कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक कह रहा दफा हूँ कि पूछे तो मामला सही। खत्म होता है, बंदे का नाम तो लिखा हुआ है। हाँ नंबर सब लिखा हुआ है। अल्लाह हेलो, अभी तो 4 ना होता। अस्सलाम वालेकुम यार, जी मैं यही बात कर रहा हूँ, ये हमें ना आपकी तरफ से नोटिस रिसीव हुआ था। जी 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 करीब परवेज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये इशू क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया। मेरे पे क्यों भेजी है, मैंने क्या किया है? क्या मतलब? हाँ, किसी ने इकरा बन के अमाउंट पैसे निकलवाए हैं? क्या मतलब? मेरा कितने पैसे? अच्छा, तो किस अकाउंट से आपको आया था मैसेज? इकरा का ऑफिशियल अकाउंट से? नहीं। मेरे अकाउंट से? अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा तो मुझे कोई पता आइडिया नहीं है, हमें ना आइडिया ना हमारी कोई बात वगैरह हुई है ना उसको भी पता है। आपने अकाउंट देखा वो वाला? देखा है ना आपने वो वाला अकाउंट? अच्छा, वो पता भी चल गया। अच्छा अच्छा, हम परेशान यहाँ पे घर पे हो गए कि शायद पता नहीं ये क्या हो गया मामला, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या किसने किया, क्या हुआ, किस बात का नोटिस आ गया है। मैं देख के परेशान हो गया था। ठीक 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 ठीक, वो मेरे ख्याल से फिर जिसका नाम था उसके ऊपर चला गया। डन 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 डन, बस ये मेरा पर्सनल नंबर आप बेशक सेव कर लें, कोई अगर ऐसा कोई मसला हुआ आगे कोई इसके रिलेटेड हुआ तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं घर वालों को इजी कर लूँ, वो परेशान हो रहे हैं। ओके ओके ओके, पूछूंगा तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है? तुम्हारे अकाउंट से हाँ। तुम्हारा फेक अकाउंट किसी ने बना के, इकरा कंवल, डॉक्टर इकरा कंवल, इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम को फेक अकाउंट बना के किसी ने तुम प्रिटेंड किया कि वो इकरा कंवल है, उसके ऊपर उसके 80,000 लाख फॉलोअर्स थे। अच्छा, और उन्होंने ब्रांड को मैसेज किया है कि मैं इकरा कंवल बात कर रही हूँ, इकरा कंवल की मैनेजर बात कर रही हूँ, हाँ, तो आप प्लीज मुझे ये अकाउंट है, मैं पीआर लेना चाह रही हूँ। तो उससे उसने सारी कन्वर्सेशन की है, तो कहता है कि हमने फिर वो नंबर ट्रेस आउट किए हैं, तो पहले हमें लगा कि आप सच्ची में हैं। ओके, जो ब्रांड का मैनेजर था ना, जिसने चेक ही नहीं किया अकाउंट खोल के कि असल में इकरा कंवल है कि नहीं है। अच्छा, उन्होंने अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी है? अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी है उन्होंने, ये चीजें भी कर दी, उसके बाद कपड़े भी भेज दिए, कोई डिजाइनर कपड़े शपड़े से चीजें वगैरह थे, उसने जो ड्रेस दिया था। हाँ, तो जिसकी वजह से कहता है कि नोटिस जो है ना हमारे पास, हमें जो चीजें हमारे पास आई थी ना, उन सब जगहों पे नोटिस भेज दिया था। वो ड्रेस उसने कहीं से ना किसी ब्रांड से निकलवा के हमारा घर का असल ड्रेस ओए अल्लाह, वो उनको फॉरवर्ड किया हुआ था। वो कहता जिस नंबर पे हमने पैसे भेजे थे, फिर हमने उसको ट्रेस आउट किया है, वो नंबर ट्रेस आउट हो गए हैं, वो किसी अहमद नाम के लड़के के नाम पे हैं। हेलो मुल्ला, मेरे ऊपर मुफ्त की, मैं अल्लाह की कसम मैं डर गई थी यार, मैंने किसके पैसे लेने, मुझे क्या। कहता है कि हमें नहीं पता था कि ये आपका असल ड्रेस है, और उस पे चला गया है, तो किसी ने आपके फेक अकाउंट बनाया हुआ है और वो इस तरह ब्रांड को रीच आउट करके ये कर रहा है। तो आप भी चाहिए कि इसके ऊपर स्टोरी लगा लें, चीजों को लोगों को बता दें। यार वैसे मेरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ikrakawal.official के नाम से विद 3.5 मिलियन फॉलोअर्स, और वहाँ पे जो है वो मैं खुद डायरेक्ट, मेरी मतलब मैनेजमेंट बैठती है, वो चीज़ें वगैरह देखती है। ये फेक आईडी से मेरा तो कोई वो ही नहीं है यार। आपको डिटेल व्हाट्सएप वगैरह भेज रहा हूँ, मैं सारी चीजें भेज रहा हूँ, उसने क्या मैसेज भेजे, क्या चीजें की, किस दिखाएं जरा। मैं वो अभी आता है ना, तो हाँ। हम लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे अटैच भी करेंगे हाँ, कि क्या हुआ, एक्सपोज करें यार उनको भाई। लेकिन ये बात सबके लिए है, चलो अल्लाह का शुक्र है हमारी बचत हो गई। मैं तो कोई परेशान हो गया कि नया नहीं हाँ क्या शुरू भाई, हो दे गया। मुझे अब वो अरीब को कब से लग रहा है भाई प्रैंक करें भाई बेचारे। मुझे लगा कि अल्लाह माफ करे, पहली एफआईआर मसा मुक रही है, हाँ, दूसरी नहीं। नई शादी कोई शुरू हो गई अल्लाह है। के, मैं भी यही डर गई थी जब आपने कहा तुमने किसी के पैसे लेने, मैं कहा मैंने यार मेरा ना लेना ना देना किसी से इन चीजों पे यार। भाई तो भाई ये आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, ऐसे कभी भी कोई अगर अकाउंट से करता है पहले चेक करें कि असल अकाउंट है भी कि नहीं है। ऐसे भी नए स्कैम शुरू हो गए हैं, नए स्कैम और ये हाँ। जो मुझे मैसेज वगैरह आएंगे ना, मैं यहाँ आपके साथ शेयर भी करूंगा, आपके साथ लगाऊंगा भी कि किस तरह ये लोग स्कैम कर रहे हैं, किस तरह चीजें कर रहे हैं। चलो भाई शुक्र है बचत हो गई है, हाँ। परेशानी लगी
बच्चा तो क्या मेरा सांस रुक गया भाई, मैंने कहा लो अल्लाह खैर करे, बैठे बैठे कोर्ट में पिटीक पड़ गई है। हाँ पहले ही मेरा पीसीएल से नाम नहीं लिखना, इनका तो निकल गया। मैंने कहा नहीं एफआईआर ठुकी, मैं तो पक्की बैन हो गई यार। सलीम भाई को बता दूं, हाँ, उनको बता दें यार। बात नहीं है, बाकी मैं अटैच जरूर करूंगा ताकि लोग इस वो तरह से चीजें बच के बेचते हैं रहें। ना, तुम भी हाँ। इस तरह के लोगों को स्टोरी लगा रहा हूं चीजें वगैरह। मैं वही तो कह रही हूँ कि लोग, अच्छा अल्लाह की कसम ये भी नया स्कैम आ गई। अच्छा तरीका के ब्रांड के नाम पे मतलब इन्फ्लुएंसर से पैसे जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे लोग फेक। मेरा तरा निकल गया था भाई। कुछ नहीं अल्लाह ख्याल रखेगा। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, ये जो ये आई बिला टली है थोड़ी सी, मैं तो घबरा गई थी। मैं ऑफिस आया लगा, मैं चला गया हूँ, हाँ। इस वजह से मैं निकल गया था। अच्छा क्लियर हो गया, बस बात हो गई है। हाँ जी, शुक्र है। नहीं जरूरत जवाब देने की। सलीम भाई एक्टिव हो गए होंगे। सलीम भाई कह रहे होंगे ना जवाब दो यार। नहीं ओके मैं करता वो जाहिर है उन्होंने सारी चीजें लीगली प्रोसीड करनी है यार। वो कहते मैं तो जवाब रेडी करने लगा था। यार नहीं, सलीम भाई माशाल्लाह वेरी वेरी क्विक यार। नहीं अल्लाह का शुक्र है भाई, इस तरह के मसलों से बचें और हाँ। खुद भी अपने आप को भी बचाएं। और ये मैं आपको जनरल कह रहा हूँ कि इन चीज़ों से कि जो लोग होते हैं कि किस तरह के स्कैम होते हैं, 2 नंबर के फेक अकाउंट बना के, फेक मैनेजर बना के, असल घर का ड्रेस देके, क्योंकि सबको पता है कि व्लॉग में कई हाँ। ड्रेस आया था, चीजें वगैरह होती हैं और कई brands जगह को बेचते कई हैं। ब्रांड्स के पास होता है, हाँ। कई एजेंसीज के पास आपकी हुई तो आपको पीआरस आती हैं, शूट्स के लिए चीजें आती हैं, काम के लोग- सिलसिले में लोग बात करते हैं। लोग रीच आउट करते हैं, हाँ। वो आगे से ड्रेस मांगते चीजें वगैरह करते हैं और आगे से वो फेक वही चीजें आगे फॉरवर्ड करके फिर अपना असल नंबर देके वहां पैसे मंगवा लेते हैं। यार ये कि तो भाई भाई ये इन वैसे- चीजों से बचें ताकि ये अवेयरनेस मैसेज भी आप हाँ, लोग मिल मुझे सकते लगता है कि जब तक इन्फ्लुएंसर का डायरेक्ट आपके पास जो है वो वेरीफाइड अकाउंट नहीं जाता तब तक आप वेरीफाइड अकाउंट होता है। नंबर खुद अपने अकाउंट से नहीं, इससे बात करो, तब हाँ। तक आप इस तरह किसी को पैसे भेजेंगे नहीं नहीं, अब जब तक इन्फ्लुएंसर का असली, अब जैसे गाइस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ikrakawal.official वेरीफाइड अकाउंट है, उस अकाउंट से अगर मैं कोई नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ किसी भी ब्रांड को तो उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए, ना कि कोई और अलग ही है मेरे अकाउंट से बात नहीं। वो फेक आजकल एआई का जमाना है। अभी मुझे वो चीज याद आ गई कि आप लोग पूछ रहे थे कि अरीब की जो है वो आपने मेरा लेटर एआई से बना दिया था। हमने एआई से बनाया था, तो लोग क्या वेरीफाई अकाउंट नहीं एआई से बना सकते? एआई से चैट्स तक जो है ना वो बनाई जा रही हैं। तो इस चीज से प्लीज, इस स्कैम से प्लीज दूर रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज एन इन्फ्लुएंसर हमारे ऊपर। तो खैर शुक्र है ये चीज तो खत्म हुई और मैं घर वापस आई, वरना इनको लग रहा था मैं तो वेकेशन में गई हूँ। ये वेकेशन निकल जाना था। अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई वैसे है। मैंने एक चीज नोटिस की अरीब, हाँ। जब मैं आपको जो है ना वो इस तरह से आपके साथ कोई प्रैंक करती हूँ ना, मुझे सजा मिल जाती है। मेरा एकदम 1 मिनट के लिए मेरा त्राह निकल गया था यार। अभी सजा नहीं मिली माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं वो जो आपको 1 मिनट का त्राह मैंने दिया था ना चिट्ठी पढ़ने पे, वो नोटिस पढ़ के मुझे त्राह मिल गया अल्लाह की कसम। जल्दी आ गई हूँ सर। ये वो हुंजा है जो ससुराल वाला हुंजा होता है। अरीब के ससुराल गई हुई थी मैं। 1 hour later. लो जी भाई, मैं आ चुकी थी ऊपर और भाई इतना ज्यादा एकदम हम लोग घबरा गए थे कि बस कुछ समझ नहीं आया। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, आ वाला पार्सल मंगाया सी मैं, आ वाला पार्सल ते इस पार्सल दे विच की यार ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देंगी यार। पार्सल बेसिकली मैं अपने, आजकल मेरे कम पार्सल आते हैं, मेरी बेटी के लिए ज्यादा पार्सल आते हैं। और बेसिकली मैं एकदम घबराई, मैंने कहा अभी रीसेंट पार्सल तो मैंने नाविया के ईद के कपड़ों का मंगवाया है, उसके अलावा ऐसे क्या चीज़ हो गई है यार। इस कैमरा ने भी ना एकदम मेरा त्राई निकाल दिया था। खैर अभी मोमिस ड्यूटी पूरी की है और ये वाली हमने बिछाई है बेडशीट, इतनी प्यारी विद कंफर्टर सेट। ये चेक करें, गाड़ियों वाली है तो मुझे यहाँ पे डॉल्स वाली बिछनी चाहिए थी, लेकिन ये भी मुझे बड़ी क्यूट लगी। मैंने कहा यार यही ले लेते हैं, प्यारी लग रही है, कंफर्टर सेट है साथ में। तो ये नाविया की आज बेडशीट चेंज की है। और अब जो है ना, जो उसके मैंने ईद के कपड़े मंगवाए ना, वो अभी मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में इस पार्सल में है क्या। चलाओ जी मेरे नाल आगे फटाफट असी करने हैं अनबॉक्स। बाजी तू जरा कैमरा पकड़, मैं जरा सुकून से हम लोग इस पार्सल को खोलते हैं और आपको 1 by 1 करके दिखाते हैं। ये तो भाई मेरा, आप सोच रहे होंगे बेटी के नाम पे अपना पार्सल मंगवा लेते हैं। तो ये भाई ये मेरा ड्रेस है, लेकिन इसके साथ का ही मैचिंग ड्रेस है। तो ये दूसरा मेरा ख्याल से, हाँ ये वही है ना, बिल्कुल ये मेरी बेटी के लिए मैंने मंगवाए हैं कपड़े। मैचिंग वाला ड्रेस आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें भाई, पास आओ भाई, ये दिखाओ बकरों वाले कपड़े, क्योंकि आपको पता है कि आगे बकरा ईद आ रही है। तो ये स्पेशल मैंने कस्टमाइज बनवाए हैं, ये बकरों वाले कपड़े मैंने उसके लिए मंगवाए हैं। साथ में इसके है बड़ी क्यूट सी शलवार, ठीक है। और एक ड्रेस जो है ये बहुत प्यारा, इस पे बकरे शकरे नहीं बने हुए, लेकिन ये वैसे ही बड़ा प्यारा लगा था मुझे पेज पे, तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा यार, और ये टसलियां तो चेक करो यार, क्या खूबसूरत प्यारी टसलियां हैं यार। ये देखो भाई, एक ये ड्रेस है येलो कलर का, ये तो फिर ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं पहनाती रहूंगी। और एक जो है मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था लहंगा, ये देखें, ये मंगवाया था मैंने उसके लिए लहंगा। तो मेरी बेटी की तकरीबन ईद की शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है। ये देखो,
ओए होए होए, ये देखिए कितना प्यारा। अभी ये मुझे लगता है थोड़ी सी बड़ी होगी तब भी उसको पूरा आ जाएगा, लेकिन ईद के दिनों में भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको पहनाऊं। बट असल शो स्टॉपर तो हमारे बकरों वाला सूट है यार, ये क्या प्यारा लग रहा है, इसके ऊपर शीप्स बनी हुई हैं। और जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि इकरा आपकी मैचिंग वाला कौन सा ड्रेस है, तो वो मैं दिखा दूं। वैसे मैं सोच रही थी कि जब ईद के दिनों में पहनूंगी तभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पास आओ जरा, ये दिखाओ यार। ये देखें, इसके ऊपर शीप बनी हुई, बकरे, गाय, और ये मेरी छोटी सी अनाव्या। ये अनाव्या का बहुत प्यारा शीपू वाला ड्रेस है, ठीक है। और मैंने भी उनसे स्पेशल कह के कि मेरे लिए भी सेम अनाव्या जैसा ड्रेस आपने बनाना है, तो उन्होंने मुझे जो है वो स्पेशल ये ड्रेस बना के भेजा है। ये बिल्कुल सेम जैसे अनाव्या की ड्रेस पे डॉल बनी हुई है, ऐसी मेरे ही ड्रेस पे डॉल बनी हुई है, अंदरखा स्टाइल बना है, और ये मेरा ड्रेस है, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि जैसे ये नहीं मेरे साथ साइज का, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये तो जब पहनूंगी अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग करूंगी तभी आपको दिखाऊंगी। और साथ में मेरे भी दुपट्टा है, और ये है जी ट्राउजर, और मेरी बेटी का छोटा सा दुपट्टा यार, इतना क्यूट सा, भी मेरी बाल का। चलो जी, बेसिकली ये पार्सल था जो मैंने आपको दिखाया था, और ये चीजें थी जो मैं सोच रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी की ईद की शॉपिंग डन कर ली है, जिसका सबको इंतजार होता है यार कि ईद की शॉपिंग जो है ना वो बकरों से ज्यादा मुझे मेरी बेटी के कपड़ों की टेंशन है, बकरे नहीं कपड़े टिक, ठीक है। और दूसरी इतनी मजे की चीज है, व्लॉग एंड करते करते आप लोग देखें कि एआई ने क्या कमाल कर दिया। एआई ने नहीं बल्कि आप लोगों ने एआई से क्या क्या बना दिया यार। एक चिट्ठी छोड़ के गई थी, एक चिट्ठी, ठीक है। उस एक चिट्ठी की वजह से अरीब को रुला दिया, फोन पे बात कर रहा है, अरीब रो रहा है यार। इतनी फनी फनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आप लोगों ने बनाई हैं, इतनी मजे की। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं सूटकेस लेके खड़ी हुई, इकरा और अरीब के पास जो है ना वो आप लोगों ने आंसू से रुलाया। जरा ही साइड्स पे पिक्चर देखिए, क्या 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 कमाल की पिक्चर। और आप कहते हैं कि मैंने थंबनेल कैसे बनाया यार, थंबनेल के लिए कमाल नहीं, आजकल एआई जिंदाबाद है। और ब्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल। उम्मीद तो मेरी यही है कि आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस लेकर आती रहूंगी, बट दुआओं में याद रखना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। अभी जो है वो टाइम है मेरे सोने का, रेस्ट करने का, क्योंकि अनाव्या को मैं सुला के फिर ही आई थी, ठीक है। अब चलते हैं और जाके मैं भी अपनी नींद पूरी करती हूँ, तुसी भी जाकर सो लो, कमरा है क्या कोई वो भी कर देते। ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।